हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक गोल लेकर चलता है, एक टारगेट लेकर चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ वो ज़रूर हासिल करेगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए वो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, हार्ड वर्क करता है। कई बार कंफ्यूज भी रहता है कि मैंने जो टारगेट चुना है या मैंने जो स्टडी कर रहा हूँ उसका मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कई बार वो पढ़ते पढ़ते इन सारे प्रेशर्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करता है और एट लास्ट वो स्ट्रेसफुल में आके कई बार स्टडी से उसका मन हट जाता है, वो पढ़ नहीं पाता या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन एट द एंड वो यही चाहता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह जो और स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, वो हंसते खेलते हुए अपना टारगेट भी अचीव करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद द एग्ज़ाम स्ट्रेस। आज की नॉर्मल कंडीशन में जो ये आजकल के स्टूडेंट जो स्ट्रेस फील करते हैं एग्ज़ाम टाइम में कि किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे। पहले वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जैसे जैसे स्ट्रेस आता है तो किस तरीके से वो स्ट्रेस को किस तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं ये स्ट्रेस उनके ऊपर शुरू हो जाता है। पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम आ गए हैं, स्टडी करो। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होने की वजह से एक स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो कैसे सक्सेस लेनी है, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, चलिए हम एक वीडियो की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटस एयरवेज एक फ्लाइट जो सिंगापुर से सिडनी जा रही थी, सुबह की प्यारी रोशनी में अपनी उड़ान भरी। पायलट रिचर्ड डी क्रिस्पनी ने 2000 फीट की ऊंचाई में ऑटो पायलट ऑन कर दिया, यानी अब उनके एयरप्लेन को कंप्यूटर चलाएगा। आसमान में कोई बादल नहीं था, फ्लाइट के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी। जब प्लेन 7400 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो डी क्रिस्पनी अपने पहले ऑफिसर को सीट बेल्ट लाइट्स को बंद करने का ऑर्डर देने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बूम की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज कॉमन होती है जब इंजन से हाई प्रेशर की एयर पास होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और जोर की आवाज आई। ये आवाज खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे पत्थर एक साथ इंजन में फेंक दिए गए हों। और अचानक रेड अलार्म डी क्रिस्पनी के कॉकपिट में फ्लैश होने लगा। लेफ्ट साइड के इंजन में से टरबाइन डिस्क अपनी जगह से निकल गई थी, जिसकी वजह से इंजन के अंदर की सारी चीजें, इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्यूल टैंक, हाइड्रोलिक पंप्स, ये सब चीजें एक्सप्लोड कर गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस इंजन के अंदर घुस के मशीन गन से गोलियां चला दी हो। इस एक्सीडेंट से प्लेन पूरा हिल गया था। पायलट डी क्रिस्पनी ने स्पीड कम करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो थ्रस्ट काम ही नहीं कर रहा था। कॉकपिट में बहुत से अलार्म जलने लग गए थे, जैसे दिवाली की लाइट्स जलती। इस प्लेन में टोटल 4 इंजन थे, जिसमें से इंजन नंबर 2 को आग लगी थी, इंजन नंबर 3 बुरे तरीके से डैमेज हो गया था और इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 4 का कोई भी डेटा कॉकपिट में लगी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा था। फ्यूल पंप्स फेल हो गए थे, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा था। प्लेन के लेफ्ट विंग वाली साइड से फ्यूल भी लीक कर रहा था। कॉकपिट में बैठे सारे क्रू मेंबर्स एक दूसरे को एफिशिएंट मैनर में डेटा बता रहे थे। डी क्रिस्पनी ने अपनी स्क्रीन में डेटा देखा तो उन्हें पता चला कि 22 में से 21 मेजर सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। अब प्लेन सिर्फ थोड़े थ्रस्ट के ही केपेबल रह गया था और ज्यादा नेविगेट नहीं कर सकता था। डी क्रिस्पनी ने अपने क्रू मेंबर से कहा, हम वापस जाएंगे और सिंगापुर एयरपोर्ट में ही लैंड करने की कोशिश करेंगे, जहां से हमने टेक ऑफ किया था। एक के बाद एक अलार्म इंडिकेशंस आ रही थी। अलार्म सिस्टम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, स्टॉल स्टॉल स्टॉल, स्पीड स्पीड स्पीड। इतनी आवाज और ऐसी सिचुएशन में किसी को भी अगर सुनाई दे तो वो इंसान पैनिक कर जाए। सिंगापुर में जहां पर लैंड करना था उसका रनवे उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग छोटा था और अगर वो उस रनवे से आगे चले जाते तो पूरा प्लेन पलट जाता और 469 पैसेंजर्स जो उस वक्त उस प्लेन में थे सब मर जाते। लेकिन उस प्लेन के पायलट डी क्रिस्पनी ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने एयरप्लेन की इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद 100 मीटर पहले ही प्लेन को रोक दिया और 469 पैसेंजर्स में से एक भी पैसेंजर को चोट नहीं आई। तो आपने देखा किस तरीके से एक पायलट ने अपने प्लेन को किस तरीके से रनवे पे लैंड कराया, कितना सक्सेसफुली उसको लैंड कराया। तो उसका इस तरीके से इतनी इमरजेंसी में, इतने बड़े एग्ज़ाम में जिस तरीके से स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, इसी तरीके से उस पायलट का भी एग्ज़ाम था। तो किस तरीके उसकी क्या अप्रोच रही होगी, क्या उसकी टेक्निक रही होगी, क्या उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई होगी उस प्लेन को लैंड कराने में। तो हम डिस्कस करते हैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, उसकी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि क्रिएट मेंटल मॉडल्स। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि रियल सिचुएशन को फेस करने से पहले ही हम अपने माइंड में स्टोरीज बनाते हैं कि अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे
तो हम क्या कर सकते हैं? रिसर्चर्स का ये मानना है कि जो लोग मेंटल मॉडल्स क्रिएट करते हैं वो बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रेड्स लाते हैं और ज्यादा इनकम अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी क्रिस्पिनी जो क्वांटस एयरवेज के पायलट थे, वो हमेशा मेंटल मॉडल्स क्रिएट करते थे। जब भी वो अपने को पायलट्स या क्रू मेंबर्स के साथ होते थे, चाहे वो डिनर भी कर रहे हो, तो भी वो हमेशा उनसे पूछते रहते थे कि मान लो अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, या फिर अगर ये इमरजेंसी आ जाए तो तुम कौन सी स्क्रीन पर देखोगे, या फिर अगर ये वाला अलार्म बजेगा तो तुम उसे बंद किस स्विच से करोगे, एंड सो ऑन। वो हमेशा अपने को पायलट से बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ये इमेजिन करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि यूज कॉग्निटिव टनल इन केस ऑफ इमरजेंसीज, यानी जब हमारे पास बहुत ज्यादा टास्क हो जाते हैं लेकिन हमें पता है कि हम ये सारे टास्क इतने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने के केपेबल नहीं है, तो हमें सिर्फ उन इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो हम उस वक्त कर सकते हैं और बाकी हर चीज को इग्नोर कर देना है। ये उसी तरीके से है जैसे हम किसी टनल में जा रहे हो जिसकी वजह से हम सिर्फ एक डायरेक्शन में देख सकते हैं और बाकी डायरेक्शंस में नहीं देख सकते। फॉर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अगर हम फोकस नहीं है और कॉग्निटिव टनल थिंकिंग को यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारा पूरा दिन ही ईमेल्स को पढ़ते पढ़ते निकल जाए और हमें लगेगा कि हम पूरा दिन बिजी थे, लेकिन बिजीनेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक्चुअल में कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को हमें अपने इंपॉर्टेंट गोल्स एग्जीक्यूट करते वक्त बंद करना ही पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम हर डिस्ट्रैक्शन को अपने सामने से ही हटा दें और एनवायरनमेंट में सिर्फ वही चीजें रखें जो हमें हमारे गोल की याद दिलवाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास स्टडी टेबल और स्टडी टेबल लाइट्स हैं तो हम रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके और टेबल में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रखें और स्टडी टेबल लाइट्स ऑन करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे हम अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ अपने गोल से रिलेटेड टास्क ही देख पाएंगे। और उसी तरह काम करते वक्त 50 मिनट के करीब के सेशंस रखें जिस वक्त हमारा सेल फोन ऑफ होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। जिसमें सबसे पहला मेथड था कि क्रिएट मेंटल मॉडल्स, यानी ब्रेन में व्हाट इफ सिचुएशंस क्रिएट करें, यानी ऐसी स्टोरीज बनाएं कि इस सिचुएशन में हम ऐसे रिएक्ट करेंगे और इस सिचुएशन में हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम कॉग्निटिव टनल थिंकिंग यूज कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ उन्हीं चीज पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे एयरप्लेन वाले एग्जांपल में डी क्रिस्पिनी ने प्लेन के सिर्फ बेसिक फंक्शंस पर ही फोकस किया और बाकी सारे अलार्म्स वगैरह सब भूल गए। और फाइनली हमने देखा था कि हमें अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने देखा था कि काम करते वक्त 50 मिनट के सेशंस रखें और इस वक्त अपना मोबाइल ऑफ रखें। साथ में हो सके तो अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ वही चीजें रखें जो हमें हमारे गोल की याद दिलवाएं। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स। किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करें जो आपके स्टडी को इफ़ेक्ट करता हो, एंड जस्ट फोकस्ड ऑन योर टारगेट। अपने टारगेट पे बस फोकस रखें, अपनी स्टडी पे फोकस रखें, इधर उधर बिल्कुल ना देखें, कहीं भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करें। एंड एट लास्ट एंड द लास्ट, डिस्कस योर स्टडी प्रॉब्लम। आपकी जो भी स्टडी की प्रॉब्लम है वो दूसरों से डिस्कस करें, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, उसका सॉल्यूशन लें और उन सारे सॉल्यूशंस को अपने पास रख के अपनी स्टडी में हेल्प करें। तो इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है और साथ के साथ लाइक करना भी बनता है। थैंक यू।